नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। पिछली श्रृंखला में हमने भगवान विष्णु के दशावतार में से 5वें अवतार वामन अवतार की कथा का श्रवण किया था और आज हम उनके 6ठे अवतार परशुराम अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। परशुराम की कथा श्रवण अवतार, 6ठा अवतार आता है भगवान का। कि कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा था, क्षत्रिय था, अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में दक्ष भी था। राजा त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका जो अवतार है दत्तात्रेय, राजा उनका परम भक्त था। दत्ता एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है देना अर्थात दिया हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया को त्रिदेवों ने स्वयं को पुत्र के रूप में दे दिया था। इसी कारण वे दत्तात्रेय कहलाए। कार्तवीर्य अर्जुन दत्तात्रेय का परम भक्त था। उसके परम भक्ति से प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उसे हजारों बाहें और असीम शक्ति से युक्त होने का वरदान दिया। वरदान पाने के पश्चात उसके सिर पर एक शक्ति का जुनून उत्पन्न हो गया। जब शक्ति अधिक हो जाती है तो अभिमानी होना स्वाभाविक ही है। अभिमानी भी हो गया वो। उसने धरती पर रहने वाले मनुष्यों को तंग करना शुरू कर दिया। सदा मनमानी करता, देवताओं और उपदेवताओं को भी उसने नहीं छोड़ा। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवतागण एक बार भगवान विष्णु के पास गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम लोगों को राजा कार्तवीर्य अर्जुन के अत्याचारों से बचा लीजिए। अब और सहन नहीं होता। उसका अंत ही हमारे दुखों का अंत करने वाला होगा। विष्णु भगवान ने देवताओं को सांत्वना देते हुए कहा, देवों चिंतित ना हो, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। भगवान विष्णु के आश्वासन के पश्चात ऋषि जामग्नि और उनकी पत्नी रेणुका को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम था परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, महान योद्धा बने, शस्त्रीकरण तीरंदाजी अनुकरणीय था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी गुण क्षत्रियों के ही थे। अत्यंत बहादुर, शक्तिशाली, आक्रामक, शक्ति से भरपूर, शिव के परम भक्त। शिव से ही उन्होंने आत्मरक्षा की कला सीखी। परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें भार्गवास्त्र कुल्हाड़ी और विजय नामक धनुष उपहार स्वरूप भेंट किया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन आखेट के लिए जंगल में गया। एक दिन की बात, ऋषि जामग्नि की कुटिया दिखाई दी। परशुराम वहां नहीं थे। राजा को उनसे अनुयायियों के साथ देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वागत करते हुए ऋषि ने कहा, महान राजा, मेरा सौभाग्य कि आप मेरी कुटिया पर पधारे। आप लोगों को भूख लगी होगी, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। ऋषि ने उन सबको स्वादिष्ट भोजन कराया। कहा कि आपने भोजन किया और मुझे कृतार्थ किया। राजा कार्तवीर्य ने ऋषि के आतिथ्य सत्कार से प्रभावित होकर, चकित होकर कहा, हे गुरुदेव, हम लोगों को आपका परोसा हुआ भोजन अत्यंत अच्छा लगा, पर मेरी एक शंका भी है। क्या? ऋषि होते हुए भी आपने हम सभी को इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे कराया, इतना आदर सत्कार कैसे दिया? कोई जादुई शक्ति है क्या आपके पास?
गर्वान्वित होते हुए ऋषि ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, ना ही मैंने भोजन पकाया, ना ही मुझे कोई जादू आता है। मैं अपनी गाय कामधेनु के कारण ही आप लोगों को ये स्वादिष्ट भोजन कराने के काबिल हो पाया। मेरी इस कामधेनु के पास दिव्य शक्तियां हैं। कुटिया में आने वाले सभी लोगों को भोजन प्रदान करती हैं। एक गाय के पास ऐसी शक्ति? राजा तो आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने सोचा, ऐसी जादुई गाय से हमारे राज्य का वैभव और समृद्धि अवश्य बढ़ेगी। राजा ने कुछ सोचा, ऋषि से कहा, हे ऋषि महाराज, मुझे ये गाय प्रदान कर दीजिए। ऋषि ने कहा, राजन, आप लोगों को भोजन कराकर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर यह सत्य भी है, इसी गाय के कारण मैं आपको भोजन दे सका, किंतु इसे मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दी है, अतः मैं आपको नहीं दे सकता। राजा को तो बड़ा अपना अनादर महसूस हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ कि ऋषि ने होकर मुझे मना कर दिया, ये कैसे संभव? हे हठी ब्राह्मण, मैं राजा हूँ। इस गाय को लेने के लिए मुझे तुम्हारी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। यह कहकर राजा कार्तवीर्य ने अपने अनुयायियों को गाय को जबरदस्ती ले चलने की आज्ञा दी। थोड़ी देर में परशुराम भी कुटिया पर लौट आए। पता चला कि कार्तवीर्य जबरदस्ती कामधेनु गाय को ले गए हैं। क्रोध में आए परशुराम जी महाराज अपनी कुल्हाड़ी ली, सीधा राजा के महल की तरफ कूच किया। राजा को चुनौती देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम कायर हो जो मेरे पिता से अपनी उनकी गाय लेकर चले आए। यदि तुम बहादुर होते तो मुझसे लड़कर ले आते। चलो आओ, पहले आकर मुझसे लड़ाई करो। यदि तुम विजय हुए तो गाय तुम्हारी होगी, अन्यथा नहीं। इस चुनौती ने राजा को उकसा दिया। तत्पश्चात परशुराम और राजा कार्तवीर्य में भयंकर युद्ध हुआ। शक्तिशाली होने के कारण सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम मारने में सफल हुए। राजा को मारकर परशुराम ने कुटिया में लौटकर सारी बात अपने पिता को बताई। ऋषि ने शांतिपूर्वक पुत्र को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, तुमने सही नहीं किया, तुमने राजा को मारा है। राजा जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तुमने क्रोध को अपने ऊपर क्यों हावी होने दिया? ब्राह्मण होने के कारण तुम्हें किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित होना चाहिए। क्रोध सदैव विनाश का कारण है। यह ईश्वर की आराधना करने का समय है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम अब ध्यान करने के लिए चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऋषि की कुटिया में गए। उन्होंने ऋषि को अकेला पाकर उसका सिर काट डाला। चले गए। लौटकर परशुराम आए, देखा उनके पिता की हत्या हो गई। सदमे में आ गए। क्रोध की अग्नि फिर से जल उठी। अब परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उनकी क्रूरता के कारण नष्ट करने का संकल्प लिया। क्रुद्ध परशुराम अपनी कुल्हाड़ी लिए हुए राज्य की राजधानी में आए। भयंकर युद्ध हुआ। 21 वर्षों तक वो लड़ते रहे। हजारों क्षत्रिय मारे गए। क्षत्रियों को हराकर उनकी भूमि पर वो स्वयं अपना अधिकार जमा लेते। एक दिन परशुराम अपनी कामधेनु को लेकर वापिस लौटे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। युद्ध में जीती हुई सारी सामग्री ब्राह्मणों को बांट दी। क्षत्रियों को मारने से हुए पाप के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने ऐसा किया। तत्पश्चात वीर ब्राह्मण परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राम के अवतार के समय भी परशुराम थे।
ये हम सभी को पता है और हम जानते भी हैं, हमने रामायण में देखा भी है और पढ़ा भी है। राम ने सीता के स्वयंवर में जब शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया तब परशुराम वहां धनुष के टंकार को सुनकर आए। राम से कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी असाधारण प्रतिभा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारी योग्यता मेरे बराबर नहीं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। एक धनुष देते हुए उन्होंने कहा, यह शिव का धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी योग्यता को दिखाओ। राम ने चुनौती देकर आराम से प्रत्यंचा चढ़ा दी। राम की शक्ति से अचंभित परशुराम ने राम को अपूर्व घोषित करते हुए उनसे क्षमा याचना की। जबकि परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और श्री राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन हैं। भगवान विष्णु के एकमात्र ही ऐसे अवतार हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती। वो साक्षात स्वयं इस धरती पर विराजमान हैं और अपनी तपस्या में सदैव लीन रहते हैं। ये कथा परशुराम जी की आज हमने आपके सबके समक्ष कही। अच्छा लगा ये इस जानकारी को आप लोगों के साथ साझा करके, और मुझे स्वयं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ इस बारे में। तो कल की कथा में हम भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी की कथा का पाठ करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा सुनकर आनंद आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो भी अवश्य मुझे बता सकते हैं। तो कल मिलते हैं तुलसी तीर्थ के इसी चैनल पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा को लिए हुए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।